आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के सामने जीवन के दो तत्व रखे थे। तो ही मैं उसे कहना चाहूँगा। पहला था कि कैसे हम छोड़ने के बारे में भी विचार करें या विचार न भी करें तो उसके दर्शन शास्त्र को समझें, और दूसरा था सामंजस्य। दरअसल जो मैंने ये दोनों तत्व आप सबके सामने रखे हैं उसका जो संदर्भ है वही कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं कैसे उनको लेकर के और कहानियां लिखी जा रही हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह वर्ग कितना अधिक परेशान है। यह करना कुछ और चाहता था लेकिन कर कुछ और रहा है, और जो कुछ भी कर रहा है वहां बाकी चाहे सब कुछ क्यों न हो, लेकिन एक बात नहीं है और वह है जिंदगी। संदर्भ इसका यह है, और वो बिल्कुल समाज में भी देखने में आ रहा है। जैसे कि अगर हम आईएएस सर्विस को ही देखें, चूंकि इससे तो मेरा सीधा संबंध है, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आईएएस में सेलेक्ट होने वाले जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं वे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और सबसे ज़्यादा अप्लाई भी वही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं वे अपने काम से खुश नहीं होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर वो छोड़ करके आ जाते हैं, और कुछ तो शुरू से ही आईएएस को अपना उद्देश्य मान करके इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहते हैं। खैर, वो हमारा उद्देश्य यहाँ नहीं है, वो हमारा पर्पस नहीं है कि उसके बारे में हम बात करें। हम बात कर रहे हैं जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास भी बहुत से मेल आते हैं, मैडम के पास बहुत से कॉल्स आते हैं अपने जीवन की समस्याओं को लेकर। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे पास जो मेल्स आते हैं उसमें जो एक बहुत बड़ी समस्या जो उनकी होती है, और जिसको वो बड़े गंभीरता के साथ और बड़े विस्तार के साथ मेरे सामने रखना चाहते हैं, वो ये कि सर, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि आईएएस की तैयारी करने वालों की सबसे बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम है कि मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, इस पर थोड़ा सा सोच कर देखिए, कई कोण से सोच करके देखिए, तब फिर इस समस्या की जड़ आपको पता लगेगी। देखिए, किसी भी समस्या की अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यहां जब मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं या सामंजस्य बिठाने की बात कर रहा हूं, तो मैं उसके व्यावहारिक पक्ष की ही बात करूंगा, उसके सैद्धांतिक पक्ष को नहीं कि अरे कुछ भी छोड़ा जा सकता है और किसी से भी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। ठीक है, वो बोलने में होगा, आदर्श में होगा, लेकिन व्यवहार में वो चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो हम यहां बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। अब ये बताइए आप कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो उन्हें क्या सुझाव देते? उनकी समस्या का आप क्या हल सुझा सकते थे? है आपके पास कोई हल? अगर आप सच में इतने बिजी हैं तो आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो फिर आप आईएएस के लिए सोच ही क्यों रहे हैं? आप जिस काम में लगे हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसे बेहतर तरीके से करिए। आप आईएएस से भी बेहतर जिंदगी जिएंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या समय अलग से निकाल कर आपको दिया जा सकता है, आपके थैले में डाला जा सकता है? 24 घंटे की अवधि से क्या उसकी लेंथ को बढ़ाई जा सकती है? आप जानते हैं नहीं की जा सकती। तो फिर आप कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, तो इसके रूट पर पहुंचिए, इसके जड़ पर पहुंचिए। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह सब मैं करता रहूं, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और उसमें मैं आईएएस भी कर लूं। मतलब मेरा जो कुछ भी अभी है, जो मैंने अपना कंफर्ट जोन बना रखा है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये सब मैं ज्यों का त्यों करूं, करता रहूंगा, लेकिन मैं आईएएस भी करना चाहता हूं, और ये मेरा सपना है, मेरे परिवार का सपना है, और मैं किसी कीमत पर यह बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं। दोस्तों, आपको यहां विरोधाभास नहीं लगता? यहां आपको क्या सच में इस तरह की समस्याओं में बचकानापन नहीं लगता? आप इसका क्या जवाब देंगे? आप बताइए। और इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल हो सकता है जो मैंने अभी दो बातें कही। हल है छोड़ना और सामंजस्य बिठाना। पहली बात तो यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिए कि उनमें से आप किसे छोड़ सकते हैं। और जब छोड़ने की बात आती है तो फिर मेरे पास जो मेल्स आते हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है कि मैं अभी ये नौकरी कर रहा हूँ, इस नौकरी में मुझे इतना ज़्यादा वक्त देना पड़ता है,
आईएएस के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अब आप देखिए कि जो छोड़ना भी चाह रहे हैं वो किस चीज को छोड़ना चाह रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि समस्या नौकरी नहीं है, समस्या कर्म है। आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहां बहुत ही मजबूती के साथ अंडरलाइन करते हुए कहना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ छोड़ने की बात सोचें, मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, कहानी किस्सों में और फिल्मों में दिखा देते हैं कि साहब उन्होंने इंजीनियरिंग को लात मारी और फिर फोटोग्राफी करने लगे। ठीक है, वो फिल्म तक ठीक है, उपन्यास तक ठीक है, लेकिन क्या जीवन में ये ठीक है? ये ठीक हो सकता है बशर्ते कि आपके पास विकल्प के तौर पर आर्थिक आधार मौजूद हो। आर्थिक आधार मौजूद होना चाहिए। जो हम नौकरी करते हैं वो कोई गुलामी नहीं है, जो नौकरी करते हैं वो हमारी मजबूरी नहीं है, जो हम नौकरी करते हैं वो हमारी आवश्यकता है। हम भले ही क्षिति जल पावक गगन समीरा से बने हुए हैं, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन इन 5 तत्वों में कोई भी एक तत्व ऐसा नहीं है जो हमारे पेट को भर सके। हमें पेट को भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, और हमें ये जो भोजन है ये हमारे नौकरी से, व्यापार से, कृषि से, जो भी हम कर रहे हैं उससे मिलता है। तो जब भी छोड़ने की बात आए, हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो आर्थिक आधार है, अगर हमने इसको छोड़ दिया या हमारे नीचे से खिसक गया तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जैसे रोमांटिक पीरियड होता है, तो हो सकता है कि जीवन आपके साथ रोमांस करता रहे, लेकिन भयावह यथार्थ बहुत जल्दी आपके सामने वो पेश कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? कभी ये गलती मत करें। जो भी संकट हो रहा है दोस्तों, वो काम की वजह से नहीं हो रहा है। विश्वास कीजिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो भी संकट हो रहा है वो काम की वजह से नहीं हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने हर तरह के काम करने वाले लोगों को देखा है, और बड़े क्लोजली देखा है, बहुत ही क्लोजली देखा है। उसमें हर तरह के लोग मिले हैं। ऐसे लोग जो बहुत आसान सा काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन में बहुत संकट भोग रहे हैं, उनको इसी अपने आसान काम से शिकायत है। ऐसे लोग जो बहुत कठिन काम कर रहे हैं, जो आप यूं कह लीजिए कि पब्लिक का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुश हैं, और केवल ये नहीं कि अपने काम से खुश हैं क्योंकि वहां उन्हें अधिकार मिला हुआ है, वहां उन्हें सुख सुविधाएं मिली हुई, नॉट एट ऑल। वो अपने जीवन से भी खुश हैं, अपने परिवार से खुश हैं, अपने समाज से खुश हैं, अपने लोगों से खुश हैं, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, और कभी उनके मुंह से शिकायत की बात निकलती नहीं। उनसे बात भी कीजिए तो ऐसा लगता है सामान्य बात करते हुए भी कि ये हंस करके बात कर रहे हैं, और काम बहुत कठिन कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग कर रहे हैं। पूरे देश की निगाहें उनके चेहरे पर होती हैं, उनके काम पर होती हैं, उनके निर्णय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो खुश हैं। तो अगर सच में समस्या काम में होती तो डेफिनेटली वो समस्या इनके साथ भी होनी चाहिए। जो वायरस है, अगर वायरस ही सब कुछ है तो वो सबके लिए है, लेकिन इन्होंने अपना इम्यून पावर डेवलप कर रखा है। वो वायरस इन पर दुष्प्रभाव नहीं डाल पाता। क्यों नहीं डाल पाता? इनके पास कौन से वो 2 सबसे बड़े हथियार हैं जिससे वो इन सब का मुकाबला कर लेते हैं? दोस्तों, ये हथियार वही 2 हैं जिसकी चर्चा मैंने कल विस्तार के साथ की है, छोड़ना और सामंजस्य। इस पर मैं आप सबकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और इस विषय को मुझे लगता है कि हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अब बीच में 2 दिनों का अंतराल है। आप इन सब 2 दिनों में, पूरे 2 दिनों में अपने सब का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अभिवादन भी। नमस्कार।